नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। दोस्तों क्या आपको पता है आजकल लोग क्या करते हैं, उनको बिजनेस स्टार्ट करने का एक अलग तरीके का जब जोश चढ़ जाता है और वो बना डालते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और वो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बना के। क्योंकि वो क्या करते हैं कि यूट्यूब इंस्टाग्राम का रील्स इन्फ्लुएंस होकर अपने आप को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऑनर करने में गर्व फील करते हैं और वो बना डालते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। लेकिन तो सीधी बात, नो बकवास, आइए इस वीडियो में करते हैं शुरुआत सीधे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आज हम लोग इस वीडियो में ये समझेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या चीज है और इसको कब बनाना चाहिए, इसको कैसे चलाते हैं, इसका सारा प्रोसेस क्या है, और सबसे जरूरी बात कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कब नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले यही समझेंगे। दोस्तों देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो मीनिंग है वो बहुत ही सिंपल है। प्राइवेट का मतलब होता है प्राइवेट, जो कि उसका ऑनर है वो प्राइवेट आदमी रहेगा, मतलब गवर्नमेंट नहीं रहेगा। लिमिटेड का मतलब होता है इसका जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब क्या हुआ कि इसका लायबिलिटी लिमिटेड टू शेयर होल्डर्स ओनली। तो दोस्तों अगर इसका लायबिलिटी लिमिटेड है, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कंपनी। ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग और एमसीए का जो रूल्स प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग गवर्न होती है कंपनी। तो दोस्तों आइए समझते हैं थोड़ा और डिटेल में कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मीनिंग तो हम समझ गए, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कब बनाना चाहिए। देखिए दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का सिंपल सा एक ही रीजन होना चाहिए कि अगर आपको अपना शेयर को डाइल्यूट करना है, आपको फंडिंग का रिक्वायरमेंट है, या फिर आपका जो बिजनेस है वो काफी बड़ा हो चुका है। जब बड़ा बोलते हैं तो कम से कम 1 करोड़ से प्लस का टर्नओवर हो चुका है, और फिर आप इसको कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आपके ऊपर काफी सारा जो है सो फंडिंग के अलावा और काफी सारा आप काम करना चाह रहे हैं जिसमें कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, तो उस केस में भी आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बना सकते हैं। तो दोस्तों इन्वेस्टर से जब पैसा जुटाने की बात हो, या फिर लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन बिल्डअप करना हो, या फिर इक्विटी स्टेक सेल करना हो फंडिंग लाने के लिए, या फिर कंपनी को प्रोफेशनल तरीके से मैनेज करना हो, तो उस केस में आप इससे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप डायरेक्टर रहते हुए अपना स्टेक को, अपना शेयर को बेच सकते हैं। ये फीचर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बहुत ही अच्छा फीचर है। लेकिन दोस्तों अगर आपका छोटा मोटा बिजनेस है 20, 30, 50, 60 लाख, 1 करोड़ तक का, तो आप सिंपल सा प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप स्टार्ट करके आप बिजनेस को कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है काफी कम कॉस्ट में हो जाता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो उसमें काफी सारा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। आइए डिस्कस करते हैं डिटेल में वन बाय वन। सबसे पहले दोस्तों एमसीए फाइलिंग। जैसे ही आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं आपको लॉट ऑफ फॉर्म फाइलिंग करना पड़ेगा एमसीए में, जैसे कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो गया, एनुअल रिटर्न हो गया, कोई डायरेक्टर में चेंजेस हुआ है तो वो करना पड़ेगा आपको, कोई भी डिसीजन लिए तो आपको बोर्ड मीटिंग करके बोर्ड रेजोल्यूशन फाइल करना पड़ेगा। MGT 14 एक फॉर्म आता है उसको फाइल करना पड़ेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ चेंज हो रहा है तो फाइल करना पड़ेगा। कोई भी छोटा से बड़ा डिसीजन ले रहे हैं तो आपको बोर्ड मीटिंग में पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होता है और उसको MGT 14 में आपको एमसीए में फाइल करना पड़ता है। तो ये सब कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर क्रिएट करेगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट कहीं ना कहीं लगाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों जैसे आप एमसीए में सारा कुछ फॉर्म फाइल करते हैं, फिर आपको एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, फिर बोर्ड मीटिंग, फिर ऑडिटर अपॉइंटमेंट, फिर ये वो दिस दैट, इसमें बहुत तरह का खर्चा इन्वॉल्व है, ये काफी कॉस्टली पड़ता है। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि अगर आपका छोटा बिजनेस अभी है फिलहाल तो प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में स्टार्ट करें। हाँ, बाद में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर साथ ही साथ दोस्तों आपको हमेशा डिजिटल सिग्नेचर का जरूरत पड़ेगा, तो मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए, खास करके वैसे लोगों के लिए जिनका बिजनेस अभी इनिशियल स्टेज पे है। तो मेरा गाइडेंस ये रहेगा कि अगर आपका बिजनेस इनिशियल स्टेज पे है तो सबसे पहले आपको पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, और जैसे बिजनेस बड़ा हो जाए उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी बड़ा हो चुका है प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में और आप कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, तो मैं अपना वीडियो का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को देख के समझ जाएंगे। वो मात्र 2-3 मिनट का वीडियो है, आप देख के समझ पाएंगे कि कैसे एक प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही स्मूथली। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें वो सभी लोगों के साथ जो बिजनेस का आइडिया सोचते हैं, फट से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। थैंक यू।